नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां ग्राम चौपाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के लिए आयोजित हुई प्रेस वार्ता। साथ ही चर्चा होगी दुमका की, जहां शिकारीपाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। और बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहाँ भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित हुई बैठक। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। खबर आगरा से है, जहां ग्राम चौपाल का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा ग्राम चौपाल की प्रथम वर्षगांठ पर जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विकास भवन प्रांगण में विकास प्रदर्शनी तथा मेले का हुआ आयोजन। स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की लगाई गई स्टॉल। विधायक रानी पक्षालिका सिंह, विधायक धर्मपाल सिंह और विधायक छोटेलाल वर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की जानकारी दी तथा ग्राम चौपाल से स्थानीय स्तर पर शिकायतों के समाधान में कृत कार्यवाही से अवगत कराया। इस दौरान जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन, डीसी मनरेगा रामायण सिंह यादव सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी पहल पर गांव-गांव ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ साथ उस ग्राम सभा की और भी जो समस्याएं थी, जनता से जुड़ी समस्याएं थी, वो अधिकारियों के सामने आई और सरकार ने उनका निस्तारण किया। अभी हमारे साथी ने पूछा कितनी, संख्या तो बताना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जो समस्याएं उस समय अधिकारियों के सामने आई, उनका निस्तारण किया गया। अभी भी हमारी एक विकसित भारत यात्रा चल रही है, उसमें भी जब भी कोई समस्याएं आती हैं, एक छोटा सा वहाँ कैंप लगाया जाता है। उन कैंपों में जो भी समस्याएं आती हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। जैसे एक बहुत बड़ी हमारी जो भारत सरकार की योजना थी, किसान सम्मान निधि। हमें याद है जब हम लोग विधायक बने तो करीब 44,000 लोग हमारी विधानसभा में ऐसे थे। और प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, जब से इन्होंने डबल इंजन सरकार ने या दोनों सरकारों ने ये निर्णय लिया कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा और जब तक गांव का व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, गांव के काम नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं माना जाएगा। क्योंकि देश की जनता 75% ग्रामीण अंचल में रहती है और 25 शहर में रहती है, जो आंकड़ा सरकार का है। इसी हालत को देखते हुए हमारी सरकारों ने अधिकांश ग्रामों को मजबूत करने के लिए हर घर चौपाल, गांव ग्राम पंचायत में चौपाल लगाने का काम किया गया, जिसमें अधिकारीगणों ने जितनी योजना हैं उन योजनाओं को बताने का काम किया गया। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने किसान निधि देने का काम किया, हर किसान के द्वार पर हर ग्राम पंचायत में बताने का काम किया कि भारत सरकार पहली बार 6,000 रुपये प्रति ईयर के हिसाब से किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि दे रही है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के नौपहाड़ होटल के पास आज एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे 3 युवा हाईवा के झोंके से सड़क पर गिर गए, जिससे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रानीश्वर प्रखंड के तालडी धानबासा के मंगल सिंह, सोनवा देहरी और राजीव देहरी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शिकारीपाड़ा के रामगढ़ की ओर आ रहे थे कि नौपहाड़ के समीप सामने से आ रही हाईवा के झोंके से साइकिल असंतुलित हो गई और चालक सोनवा देहरी ने मोटरसाइकिल से नियंत्रण खो दिया। घटना की सूचना मिलने पर शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर जा पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा लाया गया। दुर्घटना से तीनों युवकों का पैर गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिनमें 2 युवकों का पैर टूट गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां दिल्ली रोड स्थित डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज में पृथला हरियाणा स्थित मैसेज ऑटो एग्रेशन लिमिटेड ने कैंपस सिलेक्शन के दौरान 95 छात्र छात्राओं का सफलतापूर्वक चयन किया। कंपनी से आए कुमारी वर्षा, मैनेजर एचआर राहुल चौधरी, मुख्य कोऑर्डिनेटर एवं संजीव मिश्रा कोऑर्डिनेटर पूल कैंपस के दौरान चयन प्रक्रिया हेतु संस्था में पहुंचकर साक्षात्कार किया। संस्था के प्रधानाचार्य वीरेंद्र आर्य, नोडल ऑफिसर सुखदेव शर्मा एवं विभाग अध्यक्ष विद्युत नरेंद्र कुमार, विभाग अध्यक्ष मनोज कुमार वाजपेयी, कंपनी से आए टीम के सदस्यों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस पूल कैंपस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरठ एवं नजदीकी जिलों में स्थित विभिन्न राजकीय अनुदानित एवं निजी संस्थानों से आए कल 115 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें से विभिन्न शाखाओं के कुल 95 छात्र छात्राओं का सफलतापूर्वक चयन किया गया।
इस सारे प्रोग्राम को सफल बनाने में कुलदीप कौशिक, विशाल जैन, अर्पित बंसल, ममता रानी, संदीप कुमार, सूरज मलिक आदि का विशेष योगदान रहा। ऑटो इग्निशन लिमिटेड आज यहाँ कॉलेज कैंपस में आई है बच्चों के सिलेक्शन के लिए। आज जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, आज उनके लिए क्या गुरु मंत्र है? गुरु मंत्र यही है कि उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। अपॉर्चुनिटी इस प्रकार है कि वो अपनी ग्रेजुएशन भी इसके साथ जॉब के साथ साथ कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते हैं। करियर ग्रोथ भी है उनकी, तो अच्छा ट्राई करें, सिलेक्ट हों और अपना भविष्य उज्ज्वल करें। कितने बच्चों की कामना रखते हो कि सेलेक्ट हो पाएंगे? देखिए, लगभग 100 बच्चे तो उपलब्ध हैं जो आ चुके हैं और मैं तो चाहता हूँ सारे ही सेलेक्ट हो जाएं। इनके यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत है। कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 250 के करीब इनकी रिक्वायरमेंट, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से आप यहाँ आए मेरठ? बेसिकली हम आए और फिर परवल से आए और कोई मिशन लिमिटेड टारगेट क्या लेकर आए हैं आज आप यहाँ पर? 100 प्लस कंपनी मैन पावर की 100 प्लस समझो। अच्छा, जो बच्चे आज शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं उन बच्चों को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी कंपनी आपकी? अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड जो मेन सुविधा है कि उसका बच्चे का ग्रेजुएशन उन्होंने करना है तो ऑन बाई कंपनी प्रोवाइड होगी। कंपनी ही उसे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, कहाँ पे उसको एडमिशन वगैरह लेना है, उसका सारे फीस वगैरह कॉस्ट वगैरह सारी। अच्छा, जैसे हमें आज जानकारी मिली है कि आप लड़कियों को भी शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, लड़कियों के लिए क्या विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली है कंपनी आपकी? लड़कियों के लिए बेसिकली मेडिकल जो मैन होता है उसको मेडिकल फैसिलिटी मेडिक्लेम होगा एंड उस बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट यही है कि उनका पीजी वगैरह सारी चीज़ें कंपनी में ही प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा भी मेरी जानकारी में आ रहा है कि आपके यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं। जी, हमारे पास 75-80% लड़कियाँ ही वर्क करती हैं, बिकॉज हमारे ऑनर ने क्लियरली एक गर्ल्स के लिए अलग से 3 प्लांट्स रेडी किए कि उनमें जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ शॉर्ट लिस्ट होने वाली हैं उनकी सैलरी वगैरह कितनी पहुँचेगी, कहाँ से शुरुआत होगी? 100 तो उनका इन हैंड है एंड प्लस उनको जो फैसिलिटीज जो हम प्रोवाइड कराएंगे तो वो सारी चीज़ें। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां केपी ट्रस्ट चुनाव से एक दिन पहले हुए बवाल में 170 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। पुलिस फुटेज से असलाहधारियों को चिन्हित करने में जुटी है। मामला लूट, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था। दिसंबर को दिन में 2:30 से 3:24 के बीच मेडिकल चौराहे के पास ये घटना हुई थी। पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद के बाद अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों सुशील कुमार सिन्हा व राघवेंद्र सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। एक पक्ष से चंद्रभान श्रीवास्तव ने लूट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में 5 को नामजद कराया था। दूसरे पक्ष से कुमार नारायण ने 15 नामजद समेत 165 पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने मारपीट व गाली गलौज के साथ फायरिंग का भी आरोप लगाया। घटना के अगले 3 दिनों तक मतदान व मतगणना के चलते मामले में कार्रवाई नहीं हो सकी। अब पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग असलाहा लेकर दौड़ते नजर आए थे। उन्हें चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि उपद्रवियों के पास अवैध असलहे थे या लाइसेंसी। जॉर्ज टाउन एसओ राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थ नगर से, जहां जिला मुख्यालय पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर सिद्धार्थ नगर जिले के भाजपा प्रभारी हरिचरण कुशवाहा पहुंचे। हरिराम कुशवाहा ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को लेकर जिला प्रभारी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश और देशवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये सारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे और इसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी हम भाजपा कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने कहा कि आज इस बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर जोर देकर कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बताना और उसका लाभ दिलाना है। आइए जानते हैं इस विषय में भाजपा जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने क्या कुछ बताया। पार्टी कार्यालय पर जिला कार्यकर्ता की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ की गई, क्या मंत्र दिया गया? हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और हमारे
लोकप्रिय, यशस्वी और ऊर्जावान ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना अभी सभी जनता के बीच उन्होंने भेजा है जनता के लिए, उसी दृष्टिकोण से यह बैठक आहूत की गई थी कि जितनी जन कल्याणकारी केंद्र की योजनाएं हैं वह जो है कि जन जन तक पहुँचे, वही मंत्र के साथ ये बैठक आज हुई थी। जो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी अभी हर ग्राम पंचायत के स्तर तक चल रहा है, संपन्न हो रहा है, और जितनी जन कल्याणकारी योजना है उस योजना के बारे में उस वीडियो बैन के द्वारा हमारे सरकारी कर्मचारी के द्वारा, क्या वीडियो हों, क्या हमारे सीडीओ हों, उनके द्वारा ये सारी योजनाओं का जानकारी जो उस योजना से वंचित हैं उस लाभार्थी को फिर वंचित न रहें, उसके लिए ये हमारा वीडियो बैन और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उनके तक पहुंच रहा है। यही मंत्र हमारे संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा और आदरणीय मोदी जी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जनता तक पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, आज बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, क्या मकसद रहा? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पिछले 10 साल से जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आते हैं, उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारते हैं जिससे जनता का कल्याण हो। पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को इस भूमिका में लगाता है कि सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच सकें, उसकी निगरानी भी हो सके, जागरूकता भी हो सके। इसी को ध्यान में रख करके आज जिले पर विशेषकर पीएम विश्वकर्मा योजना, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 18 तरह के छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले हमारे शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, हमारे जो नाई हैं, धोबी हैं, तमाम दैनंदिन आवश्यकताओं को पूरा करने में जो समाज की मदद करते हैं, उन सब लोगों के कल्याण के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है। उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनका प्रशिक्षण होगा, उनको अनुदान मिलेगा अपने अस्त्र शस्त्र और जरूरी उपकरण खरीदने के लिए, फिर उनको बहुत सस्ते दर पर लोन भी मिलेगा। तो हमारे जिला प्रभारी आदरणीय कुशवाहा जी इन्हीं योजनाओं को कैसे कार्यकर्ता गांव-गांव तक ले जाएं, उसको सफल बनाएं, उसके लिए हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए। उसी बैठक में हम सब। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता पर गंभीर आरोप लगे हैं। बलिया पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड में तैनात अवर अभियंता राहुल सिंह पर करप्शन के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बता दें कि बलिया ठेकेदार संघ ने जूनियर इंजीनियर राहुल सिंह पर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में फर्नीचर और एसी आदि लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अतिथियों के ठहरने के लिए फर्नीचर और एसी खरीदे जाते हैं, लेकिन अतिथियों के जाने के बाद सारा सामान गायब हो जाता है। ठेकेदार संघ ने जेई पर बगैर वर्क ऑर्डर निर्माण कराने के भी आरोप लगाए। आरोप है कि जेई लंबे समय से बलिया में तैनात है और लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त। आइए जानते हैं इस विषय में संयोजक ठेकेदार संघ टीएन पाठक ने क्या कुछ बताया। पहले परिचय दे दें, क्या नाम है आपका? बोलिए। बलिया जनपद में पीडब्ल्यूडी जो निर्माण खंड है, जिसके अंदर में डाक बंगला है, इसमें 2010 से लगा के अब तक जांच करा दिया जाए। करोड़ों रुपया फर्नीचर और एसी के नाम पर जो है आया है, और वो फर्नीचर एसी पर जैसे मुख्यमंत्री चले जाते हैं कैसे वो गायब कर दिया जाता है। आज तक उन सामानों का पता नहीं। ठेकेदार या जो जेई रहता है, जेई सारा सामान उठा के भेज देता है, अपने घर लेके चला जाता है। इसकी जांच होना चाहिए, जो डाक बंगले का जेई है, और इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि करोड़ों रुपया के सामान कहाँ गया। तो जेई कितने दिन से हैं ये? कितने दिन से यहाँ पे? 2010 से यहाँ ऐसे जेई हैं जो 10-10 साल से पड़े हुए हैं। छापागौर में बहुजन समाज पार्टी से लेके वो पड़ा हुआ है। हमको लग रहा है कि भाजपा सरकार में भी रिश्तेदारी खोज लेता है। पहले कहता है छापा की सरकार आई तो भूनिहार बन गया, अब ये भाजपा की सरकार आ गई तो ठाकुर बन गया। कोई राहुल सिंह है, इसकी जांच होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये 7-8 सालों से पड़ा हुआ है, और करोड़ों रुपया कई जगह बिल्डिंग खरीदा है, और कई जगह जो है संपत्ति इसकी जांच करनी चाहिए। करोड़ों रुपया इसने डाक बंगला से कमाया है 12-13 साल से। इसकी शिकायत आप लोग किए हैं? इसकी शिकायत हुई है क्या?
इसकी शिकायत हुई है, इसके ऊपर कोई जांच नहीं और ये सबको मिलाना चाहता है, इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। इससे मैं मांग करता हूँ प्रमुख सचिव एनसी इसकी जांच कराए, इसके ऊपर सख्त से कार्रवाई किया जाए। कौन है राहुल और गुरु, आज तक मैंने पहचाना नहीं, इसके ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। कई रोड ऐसे हैं कि जो बिना टेंडर के ही काम हो जाते हैं। बिना टेंडर के काम नहीं, ये फर्जी, ये तमाम वर्क ऑर्डर भी उस टाइम किया करता था, फर्जी वर्क ऑर्डर, फर्जी रोड और तमाम भुगतान किया है। जहाँ जिन रोडों पर इसने काम किया है, इसके रोडों की जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। करोड़ों रुपया इसने डाक बंगला के नाम पर खा गया है, करोड़ों रुपया, और हर सीजन में अपना जो है रुतबा बदलता है, और जब सरकार बदलती है उस सरकार का ये आदमी बन जाता है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां तेजी से बढ़ती ठंड के बीच बेसहारा व बेबस लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए कांग्रेस नेता व समाज सेवी सिकंदर अब्बास रिजवी। उन्होंने ठंड में रोड पर जिंदगी गुजार रहे गरीब व बेसहारा लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण करने का काम किया। सिकंदर ने कहा कि हमारे समाज में ऐसे कई गरीब असहाय लोग हैं जिन्हें मौसम की मार से बचने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे में असहायों व जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरण करने का काम किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भी इस तरह के कामों में हिस्सा लें ताकि किसी गरीब का भला हो सके। देखिए, हम लोगों की एक छोटी सी पहल है, जो आज गरीब मजदूर परेशान है, जो ठंडक में कपड़े गर्म नहीं खरीद सकते, जो इसमें मजबूर हो जाते हैं और उनके बच्चे हालात ऐसे हो जाते हैं कि तड़प के मर जाते हैं। तो हम लोगों की छोटी पहल है कि गरीब मजदूर लोगों की मदद किया जाए, गर्म कपड़ों का इंतजाम किया जाए और बांटने का हम लोग यही कार्य कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की पहल ये पहली है। इससे लोग सीखेंगे और आगे आएंगे, उसके लिए गरीबों की मदद करने के लिए करेंगे, क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा पड़ रही है और बाढ़ भी शहर के अंदर आई थी। ये आपको मालूम होगा, बाढ़ के अंदर लोगों की घर गृहस्थी तबाह हो गई थी, जिसमें अब वो खरीदने के लायक नहीं बचे। तो अपना घर चलाएंगे कि गर्म कपड़े खरीदेंगे। तो हम लोगों ने इसकी पहल की है गर्म कपड़े बांटने के लिए, ताकि गरीब मजदूर जो रोड पर सोते हैं उनके लिए भी गर्म कपड़ों का इंतजाम करने का हम लोग पहल किए हैं। आने वाले 2-4 दिन के अंदर हमने करीब 700 कंबल मंगवाए हैं, जो बांटने के अंदर शहर में काम करेंगे गर्म कंबल पे, ताकि गरीब लोग जो बाहर सोते हैं उनको कंबल का इंतजाम हो सके, ताकि उनकी जान बच सके। कितने दिन और ये मुहिम चलेगी? ये हमारी मुहिम चलेगी 1 हफ्ता तक की। जब तक कि ये चलता रहेगा, उसके बाद कंबल का दौर शुरू होगा। कंबल बांटने का हम लोग करेंगे, खिचड़ी से पहले कंबल बांटेंगे, ताकि गरीब लोग जो ठंडक में मर रहे हैं, जो परेशान है, जो खरीद नहीं सकते हैं, उन तक हमारी पहल पहुंचे। ताकि मैं कोशिश करूंगा और लोग भी जागे, इसके लिए आगे आए और इसके लिए काम करें, गरीब लोगों की जान। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इन दिनों सराहनीय कार्य किया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा जिले के आदिम जनजाति बिरहोर परिवारों के बीच बढ़ती ठंड को देखते हुए गर्म वस्त्रों के अलावा अन्य चीजों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में ठेला खोमचा चलाने वाले लोगों के बीच भी इन चीजों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चतरा सदर प्रखंड के धमनिया स्थित बिरहोर कॉलोनी में 3 दर्जन से अधिक बिरहोर परिवारों के बीच स्वेटर, जैकेट, टोपी व मफलर के अलावा बिस्किट सहित खाने की सामग्रियों का भी वितरण किया गया। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि समिति के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में धर्मेंद्र पाठक ने क्या कुछ बताया। रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में धमनिया पिकेट स्थित बिरहोर कॉलोनी में गर्म वस्त्र का वितरण किया गया है। और जैसा कि जानते हैं कि अभी काफ़ी ठंड पड़ रहा है और इस ठंड में ठिठुरते हुए बिरहोरों को देखते हुए उनके बीच स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर और आपका मोजा आदि का वितरण किया गया। साथ ही उन लोगों को खाने के लिए बिस्किट आदि की भी व्यवस्था कराई गई है। ये कब से हो रहा है? ये अभी 1 सप्ताह से लगातार गर्म वस्त्र का वितरण करने का कार्य किया जा रहा है और ये अभी 1 सप्ताह तक और चलेगा और करीब 4 दर्जन बिरहोरों को गर्म वस्त्र दिया गया। हाँ, फिर रेड क्रॉस के द्वारा अभी रिक्शा, ठेला, खोमचा चलाने वालों को लगातार ढूंढ कर गर्म वस्त्र दिया जा रहा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
खबर झांसी के गुड़सराय नगर से है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से आए अक्षत कलश की शोभा यात्रा गुड़सराय नगर के गली चौराहे से निकाली गई, जिसमें नगर सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में राम भक्त सम्मिलित हुए और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। साथ ही ढोल नगाड़ों और ढोलक मंजीरा बजाते हुए नाचते गाते और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन दिखे। शोभा यात्रा की शुरुआत नगर मऊ रानीपुर रोड HD नर्सिंग होम से धार्मिक स्थल शीतल माता मंदिर में स्थित राम दरबार से प्रारंभ हुई और बस स्टैंड, मोदी चौराहा, मेन बाजार, गोविंद चौराहा, कटरा बाजार, बाल विद्या मंदिर, रेंज चौराहे से गुजरते हुए नगर में लगभग समस्त गली चौराहों से गुजरते हुए शोभा यात्रा निकली। राम भक्तों द्वारा अक्षत कलश शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जय श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में शीतल वर्मा ने क्या कुछ कहा। आज एक यात्रा निकाली गई किस उपलक्ष्य में? ये यात्रा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, इसके लिए न्योता 22 जनवरी का आया है और उसी के लिए उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई है और इस कलश में अक्षत चावल भी आए हुए हैं। और हम सभी से यही कहेंगे कि सभी लोग, ऐसा मौका पता नहीं कितने शताब्दी बाद मिला है हम लोगों को, हमारे पुरखे वगैरह सब लोग इंतजार करते रहे, लेकिन आज हमें ये मौका मिला है तो ये बड़े गर्व की हर्षोल्लास की बात है और सभी को वहाँ जाना चाहिए। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने खुशी को व्यक्त करें। और गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।